नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे यूजीसी नेट का फॉर्म कैसे भरें। यदि आप यूजीसी नेट की परीक्षा में अपीयर होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, फॉर्म भरना होता है। तो उसका क्या प्रोसेस है, वो हम स्टेप बाय स्टेप आज डिस्कस करेंगे। तो यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, वो हम आपके लिए पोस्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे यूजीसी नेट जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, उसका फॉर्म कैसे भरें। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा इसमें फॉर्म कैसे भरना है आपको। तो कुछ इस प्रकार से आप अगर यदि फॉर्म भरना चाहते हैं यूजीसी नेट का, तो आप यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे। और उस पर जाने के बाद दोस्तों, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन है, और उसके राइट हैंड साइड में अगर आपने रजिस्टर कर लेते हैं, तो उसके बाद अपना आपका जो डेडिकेटेड यूज़र आईडी पासवर्ड है वो आपको मिल जाता है। जो यूज़र आईडी जो होता है वो आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, जो आपकी ईमेल आईडी पर या फिर आपके मोबाइल पर एसएमएस के थ्रू होता है। और पासवर्ड इसका डेट ऑफ बर्थ होता है, आपकी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो इसका पासवर्ड होगा। तो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों इसमें, यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा खुल के आएगा सामने। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको उसके पहले कुछ आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बुलेटिन दी जाएगी कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है और क्या क्या फ़ीस होने वाली है उसकी। तो ऐसा प्रोसेस आएगा आपके पास, तो उसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड पे करना है आपको। जिस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं सबसे नीचे दिया हुआ है क्लिक हेयर टू प्रोसीड। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है आपको। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आके आएगा, जिसमें आपको कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, यदि आप पीडब्ल्यूडी हैं या अगर कुछ हैं हैंडीकैप वगैरह है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर में दोस्तों आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड जो होता है, या आपका पासपोर्ट नंबर जो होता है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। आईडी आईडी जो आपका नंबर होता है वो दे सकते हैं, आईडी वेरिफिकेशन नंबर। उसके बाद आपके जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं। इसमें आपका जो कंप्लीट एड्रेस होता है, लोकेलिटी, कंट्री वगैरह। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट कौन सा है आपका, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड कौन सा है। और आपका एक वैलिड जो है ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी को आप दोबारा कंफर्म करेंगे एक बार। उसके बाद आप एक मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इसमें कंफर्म करना पड़ेगा आपको दोबारा। जो आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, क्योंकि उसके ऊपर एक मैसेज का आता है आपके पास, ओटीपी भी आएगा इसके ऊपर। और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है आपकी मेल आईडी पर और फ़ोन नंबर पर आएगा, एसएमएस के थ्रू, मेल के थ्रू। और उसके बाद आपको क्या करना है, सेम एज़ परमानेंट एड्रेस। यदि आपका एड्रेस जो है आपने ऊपर जो फिल किया है, जहाँ पर आप रह रहे हैं, करंट एड्रेस आपका सेम है, तो आपको सेम एज़ परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। तो ऑटोमेटिकली जो ये फील्ड हैं आपके अपडेट हो जाएंगे। इसमें आपको अलग से भरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है तो यहाँ पर आप मैनुअली भर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करना है, आपको एक पासवर्ड चूज़ करना है अपने लिए। आप जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं अपने लिए, तो वो पासवर्ड यहाँ से जनरेट कर लीजिए। और उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, वो आप कोई भी सिलेक्ट करके क्वेश्चन वहाँ पे उसका आंसर दे दीजिए। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी, ये आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। और उसके बाद जो सिक्योरिटी पिन है, सिक्योरिटी पिन ऊपर जो बॉक्स दिख रहा है आपको, उसमें जो फिल करना है, जो ग्रीन कलर में नीचे दिया हुआ है आपको। और उसके बाद क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस सामने खुल के आएगा। जो आपने डिटेल्स अभी तक भरी है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, पासपोर्ट का जो आपने आईडी दिया है, फॉर एग्जांपल यदि आपने आधार कार्ड दिया है तो आधार कार्ड आएगा, पैन कार्ड दिया है पैन कार्ड, ईपीआईसी यानी इलेक्ट्रॉन वोटर आईडी कार्ड दिया तो वो आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पासपोर्ट उसका नंबर आ जाएगा, जो भी आप आईडी डॉक्यूमेंट देंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप चेक कर लीजिए अपनी। आप चेक करिएगा दोस्तों, आपका जो नाम होगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, आपका नाम की स्पेलिंग, आपके फादर नेम की स्पेलिंग, आपके मदर नेम की स्पेलिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक आपकी कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर। यदि इसमें मिसमैच होता है, गड़बड़ी होती है, जब आप यूजीसी नेट परीक्षा पास कर लेंगे, जेआरएफ पास कर लेंगे, तब जो आपका सर्टिफिकेट इशू होता है एनटीए यूजीसी नेट की तरफ से, तो उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि उसमें कोई गड़बड़ होती है तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार, आपने जो अपना डिटेल्स भरा है, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, और आपका जो कैटेगरी है वो बिल्कुल ठीक ठीक भरा हो। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपके पास सारा देख लेते हैं आप, सब कुछ ठीक डिटेल्स भरी हुई हैं, तो आप वहाँ पे
आई एग्री का बटन क्लिक कर सकते हैं और उसको सेंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर सकते हैं। यदि आपको कुछ गड़बड़ लगती है तो यहाँ पे रेड कलर में देख सकते हैं आप, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, तो वहाँ जा करके एडिट पे क्लिक करके उसको स्पेलिंग को सही करके वापस इसी पेज पे आ जाएंगे आप। आई एग्री करके उसको सबमिट एंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपके पास आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद जो अगला स्टेप जो होगा दोस्तों, इसके अंदर आपका ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अब आपको आना है एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का इस तरीके से एक मेन्यू निकल के सामने आएगा आपके लिए, और साथ में आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपके पास आएगा, जो एसएमएस के थ्रू आ गया होगा आपके पास। उसके बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे जब आप, तो वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, पर्सनल डिटेल्स वगैरह मांगी जाएंगी कुछ इस प्रकार से। तो उसको में पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। क्लिक करने के बाद आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फादर नेम, मदर नेम है, कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिकली फिल होके आएगा आपके पास। और यदि वो ठीक रहता है सब कुछ, बाकी की और भी जो इसमें चीज़ें मांगी गई हैं वो आप देख लीजिए, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो नीचे सिक्योरिटी पिन है उसको ऊपर वाले बॉक्स में फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद दोस्तों जो आपका अगला स्टेप आएगा, आय का विवरण देना, आधार का विवरण देना है आपको। यहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप देना चाहते हैं या आधार भी देना चाहते हैं तो आप वहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा। उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर आपका ऑटोमेटिकली फिल आएगा, आपका नाम फिल आएगा ऑटोमेटिकली, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल आएगी। यदि आप आधार कार्ड को साझा करना चाहते हैं एनटीए यूजी नेट की तरफ से, तो आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप मैं अपना आधार नंबर साझा करने को तैयार नहीं हूँ, इस पर भी क्लिक करते हैं तो भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और पहला ऑप्शन जो है आपका, मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। यदि आपका आधार की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी करंट एड्रेस से मैच नहीं है, डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं है, और आपका जो नाम है उस पर आधार कार्ड पे सही नहीं है, तो आप ये जो दूसरा ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे जो आपका सिक्योरिटी पिन है वो ऊपर वाले बॉक्स में फिल करके आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल्स को फिल करना है। तो आपने जो अप्लाई करना है वो अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यदि आप सिर्फ यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देना चाहते हैं या यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जीआरएफ दोनों के लिए देना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर के अंदर, तो वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट से यूजीसी नेट की परीक्षा देना चाहते हैं, जीआरएफ की परीक्षा देना चाहते हैं, उसको वो सिलेक्ट कर लेना है। और क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि आपको हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है। आप कोशिश कीजिएगा आप उसको हिंदी में रखिए, क्योंकि हिंदी में यदि आप रखते हैं तो आपका जो प्रश्न पत्र है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। और यदि आप सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, तो इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में आपके सामने पेश होगा। उसके बाद आपकी जो प्रेफरेंस के हिसाब से जो फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जहाँ पर आप परीक्षा देना चाहते हैं। पहली प्रेफरेंस सिटी आपकी कौन सी है, उसी प्रकार से आपको दूसरी, तीसरी और चौथी भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। ये इसलिए पूछी जाती है दोस्तों क्योंकि यदि आपका जो सिटी है उसमें सीटें फुल हो जाती हैं, तो उसके बाद आपको सेकंड प्रेफरेंस पे भेजा जाता है। अगर सेकंड प्रेफरेंस की सीटें भी बुक हो जाती हैं सिटी की आपकी, तो आपको थर्ड पे, फोर्थ पे, इस तरीके से वाइस वर्सा भेजा जाता है। और उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, आपके पिता का व्यवसाय लिखना है। यहाँ आपके जो मदर हैं उनका ऑक्यूपेशन लिखना है और उनकी क्वालिफिकेशंस लिखनी है मदर फादर की। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन एंटर करके सबमिट एंड सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो एजुकेशन डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, एजुकेशन डिटेल के अंदर आपने पास किया है या अपीयरिंग किया है, पास स्टेटस यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप अपीयरिंग है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है और अवेटेड, आपका रिजल्ट जो है अवेटेड है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ईयर ऑफ पासिंग अपीयरिंग, यदि आप किस वर्ष में अपीयरिंग है या पास किया है आपने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसी प्रकार से आपकी स्ट्रीम कौन सी थी, आपका सब्जेक्ट कौन सा था, वो आप देख सकते हैं। जो डिटेल्स मांगी गई है वो भर सकते हैं। और आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म है, फिर आपने कहाँ से किया है, वो किस स्टेट से किया है, तो वहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आपने किस स्टेट से क्वालिफाई किया है अपने मास्टर को, और उस बोर्ड का, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो आपको लिख देना है। और उसके बाद रिजल्ट का मोड क्या है आपका, रिजल्ट का मोड में आपका परसेंटेज है तो आप परसेंटेज पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपका सीबीसी है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है या ग्रेड सिस्टम था आपका, तो वहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको फिल करने के बाद दोस्तों आपको दोबारा से सिक्योरिटी पिन यहाँ पे ऊपर वाले बॉक्स में जो ग्रीन कलर में है ऊपर फिल कर देनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसको क्लिक कर देने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस अब आपके सामने आएगा। आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो आपका मिनिमम साइज़ जो है 10 KB का होना चाहिए, और जो मैक्सिमम साइज़ है फ़ोटो का आपकी
वो 200 केबी का होना चाहिए। और यहाँ पर उसको चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपका जो भी फाइल जहाँ पे से भी सेव है वहाँ से इसको अटैच कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको दूसरे नंबर पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर का जो आप ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करके उसको फ़ोटो ले लीजिएगा, और जो मिनिमम साइज़ जो होगा फ़ोटो का वो आपका 4 केबी का होगा और मैक्सिमम साइज़ 30 केबी का होगा, 30 केबी का। उसको यहाँ पे चूज़ फाइल करके आप अपने सिग्नेचर को अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो है आपका यहाँ पर आपको फिल कर देना है, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप इसको कर देते हैं दोस्तों, फिर आपको कुछ आपके जो हायर एजुकेशन की डिटेल्स है वो आपसे मांगी जाती हैं। जैसे एमफिल यदि आप कर रहे हैं तो एमफिल की कर दीजिए, पीएचडी रिसर्च का कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे फिल कर दीजिए, और उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब कुछ इस प्रकार से आपके पास सामने इंटरफेस खुल के सामने आएगा दोस्तों। आपकी जो पर्सनल डिटेल है, अप्लाई जो आपने किस पोस्ट के लिए किया है वो इस तरीके से आएगा। मतलब आपका जो पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने सबमिट होने के लिए आ जाएगा, फाइनल सबमिशन के लिए। लेकिन उससे पहले आपको जो अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट की है वो एक बार रिव्यू कर लेनी है। रिव्यू करने के बाद अगर आप सेटिस्फाई हैं कि जो आपने डिटेल्स भरी हैं सब ठीक है आपके अकॉर्डिंग और आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद आप उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, और उसके बाद क्या होगा, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, फ़ीस पेमेंट करना है। फ़ीस पेमेंट के लिए दोस्तों आपको इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस आएंगे। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ है तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं, और यदि आपका मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है उसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप उस पर योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड उस पर क्लिक करके आप अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर एक कोड जाएगा, कोड आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिल होने के बाद उसको सबमिट कर देना है दोस्तों। अब उसके बाद पेमेंट की डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, आप पेमेंट किस प्रकार से करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट करना है आपको। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। तो ऑटोमेटिकली आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आएगा आपका कैंडिडेट का नाम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फ़ीस अमाउंट। जो आपकी फ़ीस अमाउंट होगी वो आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबी से हैं, ओबीसी से हैं, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर फ़ीस अमाउंट शो कर जाएगा। और आपका जो कस्टमर आईडी है जो आप फ़ीस पे करेंगे वो आपके पास सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट सेलेक्ट का मेथड जो है वो सिलेक्ट करना है फ़ीस कलेक्शन का। इसमें आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये आपका गेटवे है, किसी भी गेटवे से आप क्लिक करके उसको प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस सामने आएगा। अब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, या क्यूआर कोड भी यहाँ पे आपको जनरेट करके दिखाएगा। अगर आप क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपको अपने फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम से उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना और वहाँ से पेमेंट कर देना है आपको। यदि आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, ईयर, सीवीसी जो आपका जो कार्ड है उसके पीछे जो 3 डिजिट का नंबर होता है वो आपको फिल कर देना है, और कार्ड होल्डर का नाम है वो फिल कर देना है। उसके बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। और जब आपका पेमेंट दोस्तों कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपका जो है एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, और आपके पास एक कंफर्मेशन पेज आता है। तो आप उसको अपने जो डेडिकेटेड आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड है वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यदि आप सेव नहीं भी करेंगे तो भी जब तक आपका ये सेशन चलता रहेगा तो आपका जो है ये वहाँ पर सेव रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म। जो कंफर्मेशन पेज है इसमें आपकी सारी डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स हैं, अप्लाई किसके लिए किया है आपने, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किया है या फिर जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए किया है, और आपकी अगर हायर एजुकेशन में एमफिल की डिटेल्स हैं, पीएचडी की डिटेल्स हैं। अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे वहाँ पर, यदि है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और अपना ब्यौरा देंगे वहाँ पर। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दिखाया जाएगा आपको, परमानेंट एड्रेस आपका सेम रहेगा, डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे दी हुई होगी, और आपने जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया है वो इस प्रकार से आएगा, और जो फीस का पेमेंट डिटेल्स है वो आपका सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ है वो इस तरीके से सबसे नीचे आ जाएगा। तो फाइनली आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, यदि आप आगामी परीक्षा देने जा रहे हैं यूजीसी नेट की तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, आप स्टेप बाय स्टेप समझ गए होंगे कि किस तरीके से यूजीसी नेट का जो है हमें फॉर्म भरना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की